हुसैन तुम मेरे नाना की निशानी हो। आज जब आपके तीर लगा तो मैं बहन हूं तो बर्दाश्त न कर पाई। मैं सारे सुन्नियों से, गैरतमंदों से गुजारिश कर रहा हूं, इमाम का जवाब सुनना चाहते हो? क्या कहा? मेरी बहन ठीक है, मुझे खबर है तूने जितना मेरा साथ दिया है, कयामत तक कोई बहन अपने भाई का इतना साथ, तूने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए मेरी ज़ैनब, मगर मेरे ज़ैनब तेरा भाई दीन बचाने आया है, घर बचाने नहीं आया। इमाम ने फरमाया मेरी ज़ैनब, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, तुझे रोना नहीं है। अभी तो मेरी सिर्फ एक तीर लगाए, अभी तुम देखोगी तुम्हारे भाई की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। आज मेरा भाई अपनी बहन बेटी को जब वो बेपर्दा देखता है तो वो नहीं कह सकता अपनी बहन से। इमाम ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब, तुम्हें पूरे खेमे का ख्याल रखना है, मेरे बाद खेमे भी जलाए जाएंगे, मेरे बाद तुम्हें आजमाइशों के साथ मदीने पहुंचना है और जो कुछ भी गुजरी है जाके नाना के रोजे पे जाके बयान करना है। इमाम उसके बाद करबला के मैदान की तरफ चले, फिर आपने हमला किया। आखिरकार आपके तीरों की बारिश होने लगी। एक तीर, दो तीर, तीन तीर, इतने जिस्म में तीर लगे कि तकरीबन 113 घाव पूरे जिस्म पे आपके आए, नेज़े के, भाले के, तीरों के। इमाम जब इतने घाव झेल चुके तो घोड़े से नीचे को आ रहे हैं। अब इमाम घोड़े से नीचे को आते हैं और आकर के अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने जब जमीन पे तशरीफ लाने लगे तो रावी ने लिखा है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर फरमाते हैं हुसैन जब घोड़े से नीचे आ रहे थे तो आपके लब हिलते थे और क्या कहते थे, अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। फिर हुसैन के सीने पे एक जालिम आके सवार होने लगा। आपने उसको देखा, उस वक्त को कबरा था। फरमाया तेरा नाम वही है ना? वो जालिम था शिमर। उसने कहा हाँ। आपने फरमाया थोड़ा नमाज का टाइम है, मैं जरा सजदे में जाना चाहता हूँ। उसके बाद इमाम ने 113 जख्म के बाद अपना सर सजदे में रखा और फिर कहा मालिक मेरे करीम तेरी तकदीर पर तेरा हुसैन राजी है। ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, हुसैन तेरी तकदीर पर राजी है, अपने बच्चों की शहादत पर राजी है, मगर क्या तू मेरे रब तू भी हुसैन से राजी है? इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के फिर आपने वो सजदा किया। उसके बाद आपकी मुबारक गर्दन, वही गर्दन इमाम जब करबला के मैदान में जा रहे थे तो फरमाया था देखो मैं अपने नाना का नवासा हूं, मेरे बाद तुम्हें कोई नवासा देखने नहीं मिलेगा। मैं वो हुसैन हूं, मुझे पहचानो, मुझे कत्ल ना करो। मैं वही हुसैन हूं जिसे कभी नाना चूमते थे, कभी अपनी जबान मुझे चुसाते थे। आज करबला के मैदान में मेरे इमाम अली मकाम की गर्दन को जब काटा गया है, उसके बाद नेज़े पर चढ़ाया गया। जब खैमे में खबर हुई अल्लाह अकबर, उसके बाद खैमे जला दिए गए, इमाम अली मकाम के खैमे जला दिए गए। मगर एक बात यहां पर अपनी बहनों से हाथ जोड़ रहा हूं, अपनी बेटियों से हाथ जोड़ रहा हूं, ये दुनिया मुख्तसर है, जवानियां खत्म हो जाएंगी, ये सारी रौनकें खत्म हो जाएंगी, ये सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। मगर बेनमाजी मेरी बहनें अगर हो, जो कुरान की तिलावत न करती हो वो मेरी बहनें हो, तो सुनो मैं तुमसे कह रहा हूं कि करबला के मैदान में एक सबक ये भी है कि जब सूरज डूबने लगा, एक हाथ अगर काट के डाल दो किसी के घर में तो उसके घर की पूरी औरतें इतना रोएंगी कि बेहोश हो जाएंगी। अपने भाई का हाथ देख लेंगी तो अपने अजीज का हाथ देख लेंगी, मगर यहां सिर्फ हाथ नहीं है, यहां लाशें पड़ी हैं, उनके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं उनके ऊपर और उनके सन नेज़े पे चढ़ा दिए गए हैं। मगर जैसे ही वो सूरज डूबने लगा, सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ हुसैन के खैमे के औरतों, ऐ नबी के घर की औरतों, ऐ बच्चों जल्दी से नमाज की तैयारी करो। अब ये लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं, इनके पास पानी पीने तक को नहीं है, फिर क्या करेंगे? इन्होंने
इन्होंने सिर्फ जो है ना अल्लाह अकबर ये इन्होंने तयम्मुम किया है। और अब सैयदा ज़ैनब सजदे में है, सैयदा शहरबानो सजदे में है, सैयदा उम्मे कुलसूम सैयदा शहरबानो उम्मे रुबाब सजदे में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में है। अल्लाह अकबर, ऐसी भी कोई नमाज पढ़ सकता है कि हम तो हम तो पंखों में नमाज नहीं पढ़ रहे, एसी में नहीं पढ़ रहे। इमाम के घर की औरतों ने इस हाल में नमाज पढ़ी है, वो सजदे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं फिर चादरें छीन ली गई। जब चादर छीनी गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं सैयदा ज़ैनब के सर से, तो आपने करबला से फिर मदीने की तरफ को मुंह कहा ऐ मेरे नाना, आपका नवासा शहीद कर दिया गया। आपकी वो नवासी जो आपकी गोद में खेला करती थी उसकी चादर छीन ली गई है। नाना, मैंने बचपन में वादा किया था अपनी अम्मी से, मेरी माँ फातिमा, मैं गर्दन कटा दूंगी मगर सर से चादर नहीं हटाऊंगी। मगर मेरे नाना, अब मेरे सर से चादर छीन ली गई, मेरे पास अब कपड़ा नहीं, लिहाजा मैंने बालों से अपने चेहरे ढक लिए हैं। फिर उसके बाद मौला अली की नजम अशरफ की तरफ को मुंह करती है सैयदा ज़ैनब और अर्ज करती है मेरे बाबा अली में वही ज़ैनब हूँ जब मक्के में, मदीने में, कूफे में, करबला में चलती थी। आप फरमाते थे ओ हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर बाबा आपकी ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई है। मेरे बाबा आपकी ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी को मैंने ऊंटनी पे सवार देखा, 5000 किलोमीटर सफर करते देखा, मगर कहीं भी मैंने अपनी फूफी की नमाज कज़ा नहीं होते देखी, तहज्जुद भी। मैंने पूछा है फूफी जान, आपके बच्चों की लाशें पड़ी थी करबला के मैदान में, आप नमाज पढ़ रही थी। चचा अब्बास के बाजू कटे, आप नमाज पढ़ रही थी। मेरे अब्बा शहीद हुए, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई। आपने 5000 किलोमीटर का सफर किया है मगर कहीं नमाज कज़ा नहीं हुई। ये नमाज पढ़ना कहां से सीखी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा और किससे सीखी? मैंने ये नमाज का पढ़ने का तरीका अपनी माँ फातिमा से सीखा है, मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मैं कहता हूं उम्मत पे इसका असर अल्हम्दुलिल्लाह है। ये अलग बात है कुछ लड़कियां आज भी जब शादी ब्याहों में जाती हैं तो भूल जाती हैं शरीयत की हुदूद को, मगर आज भी अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद अगर फलस्तीन की किसी बच्ची का एक जूता मिल जाए तो मुझे दफन करने से पहले कब्र के अंदर मेरे कफन के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर वो जूता रख दिया जाए ताकि मेरे पापी की अल्लाह, मेरे जैसे पापी को अल्लाह बख्श दे। क्यों? क्योंकि वो फलस्तीन की लड़कियां जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं, उन्होंने कहा हम जब रात को सोते हैं पहले बुर्का ओढ़ते हैं उसके बाद फिर सोते हैं। किसी ने कहा पहले क्यों? कहा पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। कहा हम इस वजह से सोते हैं कि जब बुर्का पहन के जब हमारे यहाँ बम गिरते हैं तो घर में मलबे बन जाते हैं घर और लाशें निकलती हैं, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें और जब मलबों में से सुबह को तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन जब हुसैन के नाना से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे बच्चे भूखे मर गए, सब शहीद हो गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, कुरान नहीं छोड़ा, नबी का दामन नहीं छोड़ा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से, मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी फातिमा घर में आई, मैं उन्हें देख के रोने लगा। पहली बार दुल्हन को दूल्हा देख के रो रहा है। फरमाते हैं उन्होंने पूछा क्या आप इस शादी से राजी क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा फातिमा, जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो दिल में उसके ये हसरत होती है कि वो नए कपड़े अच्छे पहने, मगर मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। आप जिस चादर में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद हैं। हजरत सैयदना मौला अली कहते हैं अजीम बाप की अजीम बेटी उठी, हाथ पकड़ के मेरा कहा मेरे सरताज आप गम न करें, मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। मेरी बहनों मेरी बेटियों अल्लाह को राजी करो, मेरे भाइयों अल्लाह को राजी करो। हुसैन करबला में तड़प नहीं जाते होंगे? जो यजीद जो गाने औरतों के नाच देखता था, आज जब इंस्टाग्राम पे लड़के वीडियो फिल्में देखते होंगे गंदी, तो अली अकबर की रूह नहीं तड़पती होगी कि जिस कौम के लिए हमने कुर्बानी दी। जब तुम उनके नाम के मेले लगा के नमाज़े क़ज़ा करते होगे तो हुसैन तड़पते नहीं होंगे?
मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, सैयदा ज़ैनब को यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद के सामने आप तशरीफ लेके गई हैं। वो जालिम बैठा था तख्त पर, नेज़ों पे सर चढ़े थे। यजीद ने कहा देखो क्या हाल हुआ मेरे दुश्मनों का। उसने इतनी बदतमीजी की, देखो कैसी इनको माज़अल्लाह जिल्लत हो गई। जब वो बदतमीजी करने लगा तो अली की बेटी ज़ैनब बोली और फरमाया ओ यजीद क्या बकवास करता है, ये अभी तख्त भी तेरा है, अभी ताज भी तेरा, ये जो भी कर ले राज भी तेरा है, मगर याद रख तू मेरे भाई को कह रहा है तेरा ये तख्त तो कुछ दिनों की कहानी है, खत्म हो जाएगा, तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, मगर जब भी खतीब कयामत तक मिंबर पे चढ़ेगा, खुतबा पढ़ेगा तो मेरे नाना की भी तारीफ करेगा, मेरे भाई हुसैन की भी तारीफ करेगा। नुमान बिन बशीर बैठे थे, एक सियाबी रसूल उनके करीब में एक बैठे थे नाबीना सियाबी। उन्होंने कहा नौमान क्या अली आ गए हैं, ये मुझे आवाज अली की लगी है। नहीं, ज़ैनब बोली भी तो लहजे में अली के। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। कैसे बोली, बोलो जल्दी बोलो मेरे भाइयों, जल्दी खत्म करने वाला हूं तकरीर, जल्दी बोलो कैसे बोली, जल्दी बोलो कैसे बोली, अली के लहजे में। तो नौमान बिन बशीर कहने लगे कि हुसैन की बहन ज़ैनब हैं, अली नहीं है, ये तो भूखी प्यासी ज़ैनब है, अगर ज़ैनब ठीक ठाक होती तो फिर बोलती अली के लहजे में, फिर बोलती अली के लहजे में। करबला के बाद 15 साल इमाम की बहन जिंदा रही सैयदा ज़ैनब। जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला रहे हैं, लोग बैठे रहे, कोई खड़ा ना हो। बैठे रहो आप लोग, बैठो। आइए माशाल्लाह कारी साहब आए हैं, मैं ये भी पढ़ेंगे तो मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनिएगा। बस आप लोग बैठे रहें, कोई जाने की कोशिश न करे, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे, घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिले। बस मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूं, दिल लगा के आप बोले सुभान अल्लाह। खत्म कर रहा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। इमाम ने करबला में, चचा आपकी बड़ी मेहरबानी, चचा आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप जितने दिल के साफ हैं इतनी साफ दुनिया नहीं है। आप बैठे आराम से, मेरी तरफ देखें। अब मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, करबला का पैगाम क्या है ये बताओ। जो आज इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख रहा है, क्या वो हुसैनी हो सकता है? जल्दी बोलो। अरे यजीद से किस बात का मामला था? जो यजीद गुनाह करता था आज का जवान भी कर रहा है। जो मेरी बेटी, जो मेरी बहन, जो मेरी बेटियां सर पे दुपट्टा नहीं रख रही, कुरान नहीं पढ़ रही, जिसे पर्दे की तौफीक नहीं, क्या वो कह सकती है मैं ज़ैनब की कुर्बानी को याद रखती हूं? बस मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर यहीं पे खत्म हो रही है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को तब्दील करो, मौत नजदीक है, मरो तो बिल्कुल हुसैनी बन के मरो, सच्चे हुसैनी बन के मरो, सच्चे मुसलमान बन के मरो। इमाम ने करबला के मैदान में यही पैगाम दिया है, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। इमाम अली मकाम के इस महफिल में अपनी जिंदगियों को बदलो, तौबा करो। आखिरी बात मेरी यह है कि एक औरत थी,
और आज जिंदगानियां जिस तरह बर्बाद हो रही हैं जिन चीजों से, उस पर 2 मिनट की बात कर रहा हूं। एक औरत थी बनी इसराइल में, इतनी खूबसूरत थी और वो खराब औरत भी थी कि कोई ऐसा गंदा आदमी नहीं था, कोई ऐसा नवाब नहीं था मालदार जो उसके कोठे पे आता नहीं था। उसने बड़ा सा घर बना रखा था, उसी में दिन में बैठ के सच के बैठती थी और फिर अपनी रातें बुक करती थी कई महीने तक। एक दिन एक नेक आदमी, अल्लाह का नेक बंदा गुजरा, उसकी नजर पड़ी तो वो भी फिसल गया, उसकी नजर भी उस पे खता कर गई, उसके दिल से उसका ख्याल नहीं निकला। और मुझे अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। उसने उस पर नजर डाली, बुरी गंदी नजर, वो चला गया, मगर 1 महीने तक दुआ करता रहा, ऐ अल्लाह मुझे उस औरत से बचा ले, मगर दिमाग से ख्याल नहीं निकला। 1 महीने के बाद सब कुछ बेच के अपना उसकी फीस इकट्ठी की और उसको बुक करके आया, तेरे बगैर चैन नहीं, बता कब आना है। उसने बता दिया, वो वक्त मुकर्रर जो वक्त था उस पर पहुंच गया, कमरे के अंदर दाखिल हुआ, वो बिल्कुल तैयार थी, कपड़े पहन के बेहतरीन और अतर बन के दुल्हन बन के बैठी थी। वो आगे बढ़ रहा है, वो जवान है, वो भी आगे बढ़ रहा है, उसकी ख्वाहिशात उसके बिल्कुल उरूज पर हैं, मगर जब नेक इंसान होता है तो अल्लाह उसे गुनाहों से बचाता है। उसने आगे हाथ बढ़ाया और फिर कांप के पीछे हट गया। उसने कहा क्या हुआ? कि मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है। तबीयत तो अच्छी की यहाँ पे सही हो जाती है आके, तू ये मुझसे बात सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। पहले तो आया क्यों और जा क्यों रहा है? क्या पूछना चाहती है? हाँ तो सही बात बताऊं? कहाँ? बस तुझे हाथ लगा रहा तो ये ख्याल आ गया कि जब तुझे हाथ लगा रहा हूं तब भी अल्लाह देख रहा है, और जब मैं रात सजदे में सर रखता हूं तब भी अल्लाह देखता है। बस ये सोच के मैंने हट गया, ये कह के वो रोता हुआ वापस चला गया। औरत के दिल में बात लग गई, उसने कहा मैं तौबा करूंगी, सारे ग्राहक कैंसिल। हज़रत मूसा की तकरीर कर रहे थे, किसी ने कहा जाओ चली जाओ। जैसे अब महफिल में आके कोई आदमी बेवकूफ आके कह दे कि फला एक फाहिशा मुझसे मिलना चाहती है, तो मैं भी उससे ये कहूंगा क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैं उससे क्यों मिलूं? एक आदमी आके बोला फला औरत आपसे मिलना चाहती है, हज़रत मूसा डांटा, मुझसे क्यों मिलेगी, भागो से, भगाओ से, मैं क्यों मिलूं उससे? जब ऐसे डांट दिया, वो सुन रही थी, चली गई, दरवाजा बंद करके रोने लगी। मालिक मूसा ने तो भगा दिया, मैं इतनी गुनहगार हूं, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली मालिक बड़ी मैंने जिंदगियां बर्बाद की हैं, बड़े खताएं की हैं, मुझे माफ कर दे। मूसा ने भगा दिया, तू मुझे अपनी बंदगी लिस्ट में से ना निकालना, मुझे माफ कर देना। फूट फूट के रोई, इतना रोई कि पूरा चेहरा भीग गया आंसुओं से, और रोते रोते उसके दरवाजे पे दस्तक हुई तो समझ गई कोई ग्राहक आया है। कह लगी मालिक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मेरा कोई बदतमीज आदमी आया होगा, मुझे फिर गंदा करेगा। फिर उसने दरवाजे पे दस्तक दी जब कई मर्तबा, तो सोचा दरवाजा तोड़ न दे। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। औरत कहने लगी, तो हजरत मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, अभी मुझे रब ने भेजा है और कहा है जा मूसा, वो जो औरत रो रही है मेरी बंदी, उससे कहना उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। वो रो के बोली क्या एक बार में मेरी जैसी पापन के गुनाह एक बार में माफ कर दिए? कहने लगे हाँ एक बार में माफ कर दिए, एक बार में। क्या वो इतना मेहरबान है? हाँ। तो फिर ये काम धंधा छोड़ के मैं जा रही हूँ। उसी आदमी की तलाश में चली गई जिसने उसके घर पे आके उसको ये तालीम दी थी। उसके दरवाजे पे पहुंची, कई महीने में मिला तो वो इसे देख के ही बेहोश हो गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और ये हाल हो गया। मेरे परवरदिगार अपने कर्म से मुझे माफ कर दे। बेहोश हो गया, गिर गया, मर गया। पूरी कहानी सुनी। उसके छोटे भाई से इसकी शादी कर दी गई, इसके 7 बच्चे हुए। अल्लाह ने 7 को अपना वली बना लिया। अल्लाह ऐसा कर्म करने वाला है। आज नौजवान जो रातों को तन्हाइयों में जिन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, आज हुसैन के सदक़े में आज तौबा करने का वक्त है। आज वो अपने रब से कहें कि मालिक हमको माफ कर दे। एक सिहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आया, उसने आकर के कहा या रसूल अल्लाह मैंने फला गुनाह किया है, यानी मैंने जिना किया है, मैं अल्लाह मुझे माफ करेगा? हुजूर ने उससे कहा हाँ अल्लाह तुझे माफ करेगा, मगर उस पे आपने एक हद भी कायम करवाई। मगर उसने पूछा हुजूर हद तो कायम आप मुझ पे कराइए, मगर मुझे ये जवाब दे दीजिए क्या मैं जब
गुनाह कर रहा था तो क्या अल्लाह मुझे देख रहा था? हुजूर ने फरमाया था हाँ देख रहा था। ये कह के बोला फिर मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने गुनाह कर लिया? वो गिरा और इंतकाल कर गया खौफे खुदा से। इन हाथों से मैंने कितने लोगों को दफन कर दिया। जो इस साल है ना, उसमें से कितने लोग अगले साल की महफिल में नहीं होंगे, बुरा ना मानना। आज इस चौराहे पे मैं तकरीर कर रहा हूं, कल अगर अल्लाह ने सब कुछ सलामत रखा तो यहां कोई और तकरीर करने आएगा और मैं कब्र के अंधेरी में चला जाऊंगा। मौला अली फरमाते हैं तू तो मौत को याद भी नहीं करना चाहता, तुझे डर लगता है कब्र से, तो कहता है कोई और बात कर दे। ये बता जब मौत के जिक्र से तू इतना डरता है तो फिर मौत आएगी तो कैसे मरेगा? अच्छा ये बताओ, कुछ लड़के नाचते नाचते मर जाते हैं, मौत का फरिश्ता आता है तो वो कहता है एक दिन का मौका दे दे, जिसकी रूह निकलने वाली होती है वो कहता है तूने सारे दिन बर्बाद कर दिए, कुछ सातें कुछ तूने सारी सातें बर्बाद कर दी। गौसे आजम फरमाते हैं मौत सुनो, जिस मौत हाल बदलने देती नहीं है, जरा सब लोग बोलो मौत हाल बदलने, जल्दी बोलो मौत, गौस पाक का फरमान दोहराओ, मौत हाल बदलने नहीं देती है। जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। अब वो जो फिल्म देख देख के सो रहा है वो फिल्म देख देख के मरेगा, जो गंदी निगाहें कर करके जिंदगी जी रहा है वो गंदी निगाहें लेकर के जाएगा, जो बेनमाजी है अल्लाह का दुश्मन है वो बेनमाजी होके मरेगा, और वो जो अपने माँ बाप को सता रहा है वो माँ बाप का नाफरमान बन के मरेगा। मगर जो नमाजें पढ़ रहा है इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ के मरेगा, नमाजी बन के मरेगा। जो माँ बाप को राजी कर रहा है इंशाअल्लाह जन्नती बनेगा। जो अपनी निगाहों को पाकीज़ा कर रहा है, आज के जमाने में वली है वो अल्लाह का, जो अपनी निगाहों की हिफाजत कर रहा है वो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। मगर खुदा की कसम अपनी आंखें इतनी गंदी ना करो कि मौत के वक्त में तुम्हें कलमा भी याद ना रहे। इतनी फिल्में ना देखो नौजवानों कि तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। इमाम हुसैन की करबला से आवाज आ रही है कि यजीद की तरह जिंदगी ना गुजारो, जिंदगी गुजारनी है तो हुसैन इब्ने अली की तरह जिंदगी गुजारो। अपनी निगाहों को पाकीज़ा बनाओ, अपने माँ बापों को अपने माँ बाप का ख्याल रखो। ऐसे न मरो कि तुम्हें कलमा याद ना आए, ऐसे न मरो कि तुम्हें दूसरे कलमा याद दिलाएं। मरना है तो ऐसे मरो कि बरेली की सरजमीन पे 92 साल का एक बुजुर्ग है, उसके इंतकाल का वक्त करीब है, वो मगरिब के बाद बेहोश हो गया है, और जब उसको होश आया है तो उस बुजुर्ग ने पहला सवाल ये पूछा है, ये बताओ क्या मैंने नमाज पढ़ी है? रात के 12 बजे मुरीदों ने कहा नहीं अभी नहीं पढ़ी। कहा तो फिर वुजू कराइए। उठने की ताकत नहीं, वुजू कराया गया, खड़े होने की ताकत नहीं है, 92 साल की उम्र है, मगर जब खड़ा कर दिया नमाज में तो फिर 40 मिनट बगैर किसी मदद के नमाज पढ़ी, आराम से सजदा भी किया, आराम से रुकू भी किया। अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज 40 मिनट तकरीबन पढ़ी, आराम से सजदा, आराम से रुकू, आराम से कयाम, आराम से सजदा, आराम से जलसा, जहां भी जो भी नमाज पढ़ी है। उसके बाद बड़े इत्मीनान से अपने बिस्तर पे लेटे हैं और फरमाया लोगों मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं, और लोगों पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा। कहा कहो पढ़ो कलमा। अब सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और आपने भी कलमा पढ़ा और ये गए और वो गए। अरे आपने दुनिया को ये बताया ऐसा कलमा ना पढ़ो कि तुम्हें मरते वक्त दुनिया कलमा याद दिलाए, ऐसा कलमा पढ़ो कि जब तुम मर रहे हो तो जिंदा लोगों को कलमा याद करा के चले जाओ। सुनो उस अजीम हस्ती का नाम आला हजरत का शहजादा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। कितने लोग हैं हुसैन के नाम पे जान देने वाले? हाथ उठा के बताएं। तकरीर मेरी खत्म। हाथ जान दे देंगे दोनों हाथ उठा के बोले। बस खत्म कर रहा हूं, तो 5-10 मिनट ज्यादा हो गए, माफ। नीचे हाथ करें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। नौजवानों हुसैन करबला से देख रहे हैं ना, हम सबको देख रहे हैं ना, ईमान है हमारा नहीं, देख रहे हैं ना हुसैन, तो जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने नौजवान ऐसे हैं जो आज से इस महफिल में खड़े हो जाएं और कहें आज से हम दाढ़ी भी जान भी दे सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं, इस महफिल में खड़े हो जाएं।
कौन है हुसैन का आशिक जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएगा, इस महफिल में खड़े हो जाए। और कोई है? खड़ा हो जाए, खड़े हो जाओ, पूरी दाढ़ी रखाने वाला खड़ा हो जाए। इधर कोई है आशिक रसूल हुसैन के नाम पे जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए? कोई आशिक रसूल है? और इस महफिल में कोई और है? ये दो हो गए। तीसरा कोई आशिक रसूल है? जो खड़ा हो वो हाथ खड़ा कर सकता है। जो खड़ा हो और दाढ़ी रखाना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकता है। जो खड़ा है वो खड़ा रहे। दो आशिक रसूल हैं बस हुसैन के मानने वाले। तीसरा कोई है जो सुन्नत रसूल रखाने के लिए खड़ा हो? खड़े रहना भाई। सुनो, अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब और बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई हुसैन का आशिक इस महफिल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? दो आशिक रसूल खड़े हुए हैं माशाल्लाह। वो बच्चा माशाल्लाह रो रहा है खड़ा हुआ, मगर ये हुसैन की मोहब्बत का असर है। जिसके दिल पे आ जाए, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम। एक आशिक रसूल, कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? भाई दो ही हैं। मैं तो समझ रहा था कम से कम 10 तो हो ही जाएंगे इमाम हुसैन की 10वीं के सदक़े में, मगर ये तो दो ही हुए हैं। इधर से है कोई नौजवान सुन्नत रसूल वाला? इधर है कोई? देखें कितनी पब्लिक है माशाल्लाह। और ये हुसैन की महफिल है। इन्होंने शहादत हुसैन सुनी है, मगर हमारे दिल इतने सख्त हैं कि हम नेक बनना नहीं चाह रहे हैं। यहूदियों के चेहरे हैं, नसरानियों के चेहरे पसंद हैं, हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है। भाई खड़े रहो भाई, एक मिनट। हो सकता है आपको देख के किसी की गैरत जाग जाए, कोई दीवाना हो जो खड़ा हो जाए। कोई है आशिक रसूल नौजवान? और हमारी बरेली इलाके में, मुरादाबाद इलाके में तकरीरें सुनते बहुत अच्छा है, मगर ये बरकत वाले काम कुछ कमी हो। दो आशिक रसूल खड़े हुए हैं भाई, मेरे लिए तो काफी है, मगर मैं तो आपके ऊपर अफसोस कर रहा हूं कि मुफ्ती आजम के कदम यहां पड़े हैं जो दाढ़ी के मुबल्लिग थे। उनके हर मुरीद के दाढ़ी देखी है ना? है कोई आशिक रसूल? आखिरी बार कह रहा हूं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दीवाना जो तीसरा आशिक रसूल खड़ा हो जाए सुन्नत रसूल के लिए। इतनी महफिल में इधर कोई है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी तकरीर में कमी है, क्योंकि और जगह भी ऐसा हो रहा होता फिर तो दो ही खड़े हो रहे होते। 21, 22, 25, 50 तक खड़े हो जाते हैं, मगर चूंकि उनके दिल साफ होते हैं भाई, ये सबके नसीब में नहीं होता। मगर मैं कमजोर मुबल्लिग नहीं, दुआ फिर भी करूंगा अल्लाह आपको तौफीक अता करे। इतनी बहुत सी पब्लिक है, मगर माशाअल्लाह ये दो ही लोग हैं। चलो अल्लाह ताला आपको बरकत दे। बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे उम्मीद अभी नहीं तोड़ूंगा इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी का इरादा करें इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन के इस जिक्र की बरकत से जो आज से नमाज की पाबंदी करे वो दोनों हाथ उठा के वादा करे, इरादा करे, बल्कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, वयतूमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग